दूसरे प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। तो इस डिवीजन इस वर्गीकरण को जानने से पहले हम ये देखें कि कोई भी कोशिका जो होती है यह दो प्रकार से विभाजित हो सकती है। ये पादप कोशिका है नंबर 1 और नंबर 2। यह कोशिका सतह के समानांतर, अर्थात इसमें विभाजन सतह के समानांतर हो सकते हैं या सतह से लंबवत हो सकते हैं। कोई भी कोशिका दो तरह से विभाजित हो सकती है, सतह के समानांतर और सतह के लंबवत। इस तरह का विभाजन एंटीक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है और इस तरह का विभाजन पेरिक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार हो, इस आधार पर मेरिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, प्लेट मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम और मास मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट मेरिस्टम की। तो प्लेट मेरिस्टम जो होता है, इस तरह की कोशिकाओं में या इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन कैसा पाया जाता है, एंटीक्लिनल, अर्थात यह विभाजन कोशिका की जो सतह होती है से समकोण में होता है, अर्थात इस तरह से सेल विभाजित होती है। ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, अर्थात जो कोशिका विभाजन है यह सतह से समकोण पर होता है, जिससे कोशिका की सरफेस में वृद्धि होती है और इसका उदाहरण है, इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस तरह की जो टिश्यूज हैं जिसमें इस तरह का विभाजन पाया जाता है उसे हम प्लेट मेरिस्टम की संज्ञा देते हैं। वहीं रिब मेरिस्टम, इस तरह की कोशिकाओं में पेरिक्लिनल सेल डिवीजन पाया जाता है, अर्थात 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। इस तरह की कोशिकाओं में विभाजन जो होता है सतह के लंबवत होता है। सतह के लंबवत होने के कारण रो ऑफ सेल, अर्थात कोशिकाओं का एक लंबी रो मिलती है इस तरह के पेरिक्लिनल विभाजन से। तो इस तरह का जिन कोशिकाओं में इस तरह का पेरिक्लिनल विभाजन होता है उन्हें हम कहते हैं रिब मेरिस्टम, और इससे कॉर्टेक्स का निर्माण, जड़ या तना में किसका निर्माण होता है, कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और लास्ट मेरिस्टम होता है मास मेरिस्टम। इस तरह की जो मेरिस्टम है उसकी कोशिकाओं में दोनों प्रकार के, अर्थात एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लिनल, दोनों तरह के विभाजन होते हैं। एक सेल जो होती है कभी एंटीक्लिनल डिवाइड होती है, कभी पेरिक्लिनल रूप से डिवाइड होती है, और कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ना तो सतह बनती है ना रो बनती है, क्या बनता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इस तरह का जो विभाजन होता है यह विभाजन एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म के निर्माण में सहायक होता है। तो हमने देखा कि पहला जो प्रकार था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें ये 3 प्रकार के मेरिस्टम को विभाजित किया गया।